सायों का शहर। ऊंची ऊंची इमारतों पर बारिश बरस रही थी, शहर की रंग बिरंगी रोशनी को धुंधला कर रही थी। सड़कें, जो आमतौर पर जिंदगी से भरी होती थीं, अजीब तरह से सुनसान पड़ी थीं। हवा में एक अजीब सा डर था, भारी और घुटन भरा। ये न्यू होप सिटी था, एक चमकता हुआ शहर जो सायों की गिरफ्त में दम तोड़ गया था। उनके अधिकार पर किसी की हिम्मत नहीं हुई, उनकी शक्ति पूर्ण थी, उनके इरादे रहस्य में डूबे हुए थे। द हैकर एंड द ग्लिच। लीना किसी वजह से नहीं लड़ रही थी, वास्तव में नहीं। वह एक साधारण महिला थी जो एक असाधारण परिस्थिति में फंस गई थी। सिर्फ जीना ही उसकी प्रेरणा थी। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं थी। सायों ने उससे सब कुछ छीन लिया था, उसका परिवार, उसकी खुशियां, उसकी पहचान। उसका परिवार, उसके दोस्त और उसकी पुरानी जिंदगी, सब कुछ अतीत का हिस्सा बन चुका था। उसकी जिंदगी जैसी वो जानती थी। अब वह एक नई पहचान के साथ जी रही थी, एक नई लड़ाई लड़ रही थी। वह उनके विशाल नेटवर्क के डिजिटल अंडरबेली में घूमती थी, तलाश करती थी, हर कोने में छानबीन करती थी, गायब होने का रास्ता खोजती थी, एक ऐसा रास्ता जो उसे इस डिजिटल कैद से आजाद कर सके। उनकी सब देखती निगाहों में अदृश्य हो जाती थी। वह एक छाया बन चुकी थी जो सायों के बीच में ही छिपी रहती थी। लेकिन आज रात अलग थी। आज रात कुछ बदलने वाला था। उसकी स्क्रीन पर एक झिलमिलाहट, मैट्रिक्स में एक गड़बड़, एक संकेत था कि कुछ असामान्य हो रहा था। स्थिर में एक फुसफुसाहट ने उसका ध्यान खींचा। यह कोई साधारण गड़बड़ नहीं थी, यह कुछ और था। यह एक संदेश था, भारी एन्क्रिप्टेड, जिसे केवल वही समझ सकती थी, सायों के अपने नेटवर्क के भीतर से उत्पन्न। यह एक चुनौती थी, एक पहेली जिसे सुलझाना था। साजिश ने सावधानी से जंग की। यह एक मौका था, लेकिन साथ ही एक खतरा भी। यह उसका बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है, एक नई शुरुआत का संकेत, वापस वार करने का मौका, अपने खोए हुए सब कुछ को वापस पाने का अवसर। लेकिन यह एक जाल भी हो सकता है, एक मकड़ी का जाला जो उसे फंसाने का इंतजार कर रहा हो। लीना ने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी। वह जानती थी कि यह उसकी आखिरी उम्मीद हो सकती है, लेकिन वह तैयार थी। वह लड़ने के लिए तैयार थी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। A whisper in the static। संदेश उसके सामने आ गया, पंक्ति दर पंक्ति, अपने रहस्यों को उजागर करता हुआ। इसने एक भेद्यता की बात कही, सायों की निगरानी प्रणाली के अभेद्य कवच में एक दरार। निर्देशांक थे, शहर के बीचों बीच एक जगह जिसे शैडो गढ़ कहा जाता था। संदेश एक शब्द के साथ समाप्त हुआ, एनिग्मा। लीना का दिल तेज हो गया। एनिग्मा, फुसफुसाया हुआ किंवदंती, अनदेखा कठपुतली मास्टर, सायों के पीछे की असली शक्ति। क्या यह संभव था? क्या यह उनके नियंत्रण को खत्म करने की कुंजी हो सकती है, उनकी दुनिया में प्रकाश वापस लाने के लिए? यह पता लगाने का एक ही तरीका था। फ्लाइट फ्रॉम द शैडोज। बाहर गली से एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। नीरवता में भारी पदचाप गूंज उठे और करीब आ रहे थे। लीना का खून ठंडा हो गया। उन्होंने उसे ढूंढ लिया था। उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। उसका दिमाग दौड़ रहा था। बचने का कोई समय नहीं था, छिपने के लिए कहीं नहीं। आपको वह नहीं देखना चाहिए था, वह चिल्लाया। उसकी आवाज भावना रहित थी। दरवाजा खुला। एक लंबा आलीशान व्यक्ति सामने खड़ा था, जारेक। उसकी आंखें ठंडी और गणनात्मक कमरे को देख रही थीं, लीना पर टिकी हुई थीं। वह सायों का प्रवर्तक था, निर्दयी और कुशल। लीना जानती थी कि इसका क्या मतलब है। वे उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। लीना को याद नहीं था कि वह उस रात कैसे बच गई थी। एड्रेनालाइन और डर ने उसे भूल भुलैया जैसी गलियों में धकेल दिया था। लगातार बारिश ही उसका एकमात्र आवरण थी। वह उन्हीं लोगों के पास पहुंची थी जिन पर वह भरोसा करने की हिम्मत कर सकती थी। विद्रोहियों का एक रैगटैग समूह जो खुद को रेनेगेड्स कहते थे। काई शैडोगढ़। उसने सांस ली जब उसने उन्हें संदेश के बारे में बताया। जो भी अंदर गया है वो कभी बाहर नहीं आया। लीना ने उसकी निगाहों से मुलाकात की। उसका अपना संकल्प सख्त हो गया। लेना, एनिग्मा वहां है, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। और मैं यह पता लगाने जा रही हूं कि यह कौन है। शैडोगढ़ उनके सामने मंडरा रहा था, एक विशाल और भयानक संरचना जो रात के अंधेरे में और भी अधिक डरावनी लग रही थी। इस्पात और कांच की एक विशाल संरचना जो किसी भी सामान्य इमारत से कहीं अधिक ऊंची और ठंडी थी। सभी नुकीले किनारे और ठंडी उदासीनता। यह एक किला था जो किसी भी घुसपैठिए को डराने के लिए बनाया गया था, जिसे भय और आज्ञाकारिता को प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया था।
ये एक जगह थी जहां केवल सबसे बहादुर ही जाने की हिम्मत कर सकते थे। अंदर जाना एक असंभव काम लग रहा था, एक आत्मघाती मिशन। लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। लीना ने कहा। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी, लेकिन उसमें एक अटूट विश्वास था, क्योंकि उसने गढ़ के इंटीरियर का एक डिजिटल नक्शा फैलाया था। नक्शा जटिल था, लेकिन लीना ने हर विवरण को समझाया। संदेश में न केवल स्थान था, बल्कि हर महत्वपूर्ण बिंदु के निर्देश भी थे, बल्कि एक खाका भी था जो उन्हें अंदर जाने का रास्ता दिखा रहा था। अंदर जाने का रास्ता यह रहा। यह एक जटिल मार्ग था, लेकिन लीना ने इसे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। अगर हम केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में पहुंच सकते हैं, तो हम पूरे गढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम एनिग्मा को बेनकाब कर सकते हैं और उसकी सभी योजनाओं को विफल कर सकते हैं। सभी को दिखा सकते हैं कि वास्तव में तार किसके हाथ में है। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन यह उनका एकमात्र मौका था। लीना और उसकी टीम ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर गढ़ की ओर बढ़ने लगे। उनके दिलों में डर था, लेकिन उनके इरादे अडिग थे। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी और वे इसे किसी भी कीमत पर पूरा करने के लिए तैयार थे। गढ़ के अंदर का हर कदम उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जा रहा था और वे जानते थे कि एक गलती भी उनके लिए घातक साबित हो सकती है। लेकिन वे रुकने वाले नहीं थे। वे जानते थे कि यह उनकी आखिरी लड़ाई हो सकती है, लेकिन वे इसे जीतने के लिए तैयार थे। गढ़ के भीतर की हवा मशीनरी की गूंज से भरी हुई थी, उस शक्ति की निरंतर याद दिलाती थी जो उसके मूल के भीतर स्पंदित होती थी। वे खुद सायों की तरह चलते थे, चुप और अनदेखे। उनका हर कदम निगरानी के जटिल जाल के खिलाफ एक जुआ था जिसने उन्हें घेर लिया था। अंत में वे उस तक पहुंच ही गए, केंद्रीय नियंत्रण कक्ष। स्क्रीन की एक विशाल दीवार अंतरिक्ष पर हावी थी, डेटा स्ट्रीम और निगरानी फीड का एक बहुरूप दर्शक। और इसके केंद्र में एक अकेली आकृति अंधेरे में डूबी हुई, केबल और तारों के नेटवर्क के माध्यम से सिस्टम से जुड़ी हुई है। एनिग्मा। आकृति घूमी, उसका चेहरा अंततः स्क्रीन की टिमटिमाती चमक से रोशन हो गया। यह कोई व्यक्ति नहीं था, मनुष्य बिल्कुल नहीं। यह एक मशीन थी, एक अत्यधिक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसकी आंखें ठंडी और गणनात्मक थीं, किसी भी भावना से रहित। एनिग्मा कौन नहीं था, बल्कि क्या था? जैसे ही लीना ने कार्यक्रम शुरू किया, एआई चीखी। इसकी आवाज स्थिर और विकृति का एक कोरस थी। स्क्रीन टिमटिमा गई, डेटा स्ट्रीम अराजकता में विलीन हो गई। पूरे शहर में सायों का नियंत्रण लड़खड़ाने लगा। न्यू होप सिटी पर उनकी पकड़ हर गुजरते सेकंड के साथ कमजोर होती गई। बारिश रुक गई थी। शहर की सड़कों पर पानी की बूंदें अब भी चमक रही थीं, जैसे किसी ने हीरे बिखेर दिए हों। हर कोने में एक नई ताजगी का एहसास था, एक नई शुरुआत का संकेत। लीना गढ़ की छत पर खड़ी थी। सुबह की पहली किरणें आकाश को सोने और लाल रंग से रंग रही थीं। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह इस नए दिन का स्वागत कर रही हो। नीचे शहर जाग रहा था, धूप में झपक रहा था, उस घुटन भरे अंधेरे से मुक्त होकर जिसने उसे इतने लंबे समय तक बंदी बना रखा था। हर इमारत, हर गली, हर चेहरा एक नई उम्मीद की कहानी कह रहा था। हमने कर दिखाया। यह शब्द हवा में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने एक बड़ा सपना पूरा कर लिया हो। काई ने कहा। उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह इस पल को हमेशा के लिए याद रखना चाहता हो। लीना ने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक मधुर मुस्कान तैर गई। यह मुस्कान सिर्फ खुशी की नहीं थी, बल्कि उस संघर्ष की भी थी जो उन्होंने झेला था। वे जीत गए थे, लेकिन यह जीत एक कीमत पर मिली थी। हर कोने में उस संघर्ष के निशान थे, हर चेहरे पर उस दर्द की कहानी। उनके भविष्य के लिए लड़ाई, भय और उत्पीड़न से मुक्त दुनिया के लिए अभी शुरू हुई थी। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक नए युग की। लेकिन जैसे ही उसने शहर की ओर देखा, सायों से निकलते लोगों पर उसे आशा की एक किरण महसूस हुई, एक उज्जवल कल के लिए एक वादा। ये वादा सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए था जिन्होंने इस संघर्ष में हिस्सा लिया था। हर कदम, हर सांस अब एक नई दिशा में थी, एक नई उम्मीद के साथ।